हम आपके लिए 14 पार्ट का दूसरा एग्जाम्पल लेके आए हैं। आपका पेपर में सवाल इस टाइप का आता है। ये 14 पार्ट का सवाल हर साल पेपर में आता है, तो इसके एग्जाम्पल पहले लगवाएंगे, उसके बाद में चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसकी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आपका ऐसे करके सवाल आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे इस रूप में लिखना है। ये ऐसे ऐसे लिखा है, इसे आपको ऐसे लिखना है लंबे में। ठीक है, तो प्राप्तांक आपका कितने दिए गए? पहला प्राप्तांक आपका 10 है। तो 10 लिख लिया। ठीक, फिर दूसरा 20 है, 20 लिख लिया। 36 है, ये लिख लिया। 40 है, ये लिख लिया। और 50 है, ये लिख लिया। ठीक, दिख रहा है ना? फिर उसके बाद 56 है, वो लिख लिया। इसके बाद 60 है, 60 के बाद 70 है, 70 के बाद 72 है, 72 के बाद 80 है, 80 के बाद 88 है। रुक जाइएगा, पूरा अभी नीचे कर देंगे, अभी दिखेगा, रुक जाइए। ठीक है, 88 हो गया। 92 है, 92 के बाद 75 है, 95 है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पेपर में सवाल आएगा तो पेपर में सवाल इस रूप का आएगा। तो इस रूप का आएगा तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये प्राप्तांक लिखे, देखो प्राप्तांक लिख लिया हमने। ठीक है, थोड़ा डार्क लिख दे। ठीक, और यहाँ पे दी गई है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की ये संख्या लिखा है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया संख्या। ये जितनी आपको दे रखी हो ये भी लिख लो। एक दे रखी है, एक, एक, 3 4, 3, 2, 4, 4, फिर 1, उसके बाद 1, फिर कितनी दे रखी है? 2, फिर कितनी दे रखी है? 3, फिर कितनी दे रखी? 1। ऐसे करके आपको दे रखी है। सबसे पहला काम आपका यही होगा। सवाल आपका इस रूप में दिया जाएगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैमरा को थोड़ा नीचे करें ताकि आपको ये नीचे के अंक दिखाई दे जाए। ठीक है, हाँ, फिर आपको ऐसे करने के बाद क्या करना है, इस बॉक्स को ऐसे करके बंद करना है। इतना कर लिया। ये वाला होता है आपका, ये एक्स बोला जाता है, यहाँ पे लिखा भी एक्स आई। ठीक, इसे क्या लिख लो, इसे एक्स आई लिख लो। ठीक है, और इसे एफ आई लिख लो। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसमें 3 ब्रैकेट बनते हैं, 3 खाने बनते हैं, 1 2 3। तीसरा खाने में क्या लिखा जाता है? एफ गुणे एक्स। ठीक, और ये भी बंद कर दो। ठीक है, जो ये वाला कॉलम तैयार हुआ है, इसमें आपको क्या किया, इन दोनों को गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो 10 एकम 10 और 20 एकम 20। ठीक,
इन दोनों का गुणा करके देख रहा है, 10 एकम 10, 20 एकम 20, अब 36 का गुणा 3 करो, 3 छाक 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 त्रिक का 9, 1 10। ठीक है, इसका इसमें करोगे 4 चक्कू 16, इसका इसमें करो 5 3 15, इसका इसमें करो 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, इसे इसमें करो 6 चौक 24। इन सबका हम गुणा करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 7 चौक 28, अब 72 एकम 72, 80 एकम 80, ठीक है। और इसका करो 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 17। अब इसका करो 3 दूना 6 और 6 3 18, ठीक है। अब इसका करो 95 एकन 95, गुणा हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। देखो गुणा हो गया। अब क्या किया जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा और इसके पास वाले को जोड़िएगा, यहाँ पे लिख लो योग बराबर, ठीक। इस पूरे को आप जोड़ो, ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसे आप पूरे को जब जोड़ोगे तो ये 30 होगा, ठीक। और इसे सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिग्मा। इस पूरे को आप जोड़ो, एक मिनट बराबर लगा लो, इसे जोड़ लिए आप, ठीक है। जब आप इसे जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 17 और, ठीक है। जब आप इस पूरे को जोड़ोगे तो आपका इतना प्राप्त होगा, समझ गए। एक सवाल बेटा लगा लेते हैं हम, रट लेते हैं कि यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा, आपका 40 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़े, इस पूरे को आप जोड़ोगे तो आपका कितना 30 ही आएगा, और इसको आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है। हम तो यहाँ से समझ गए अपना, हर को नहीं रटते हैं, अच्छा कितने सवाल रटेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा था 17, ये लिख लिया हमने, और ये 6 का 9 कर दिया, मेरा ये जोड़ हो गया। लेकिन आप नहीं करना, जैसे हम सवाल लगा के पहले देख लेते हैं और जोड़ इतना आ जाए तो समझ लेते हैं, बीच में संख्या है उसका ऊपर नीचे कर लेते हैं, इस प्रकार हम अपना जोड़ समझ लेते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करना, आप इस सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना, ठीक। और इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना, इतना जब कर लेना, फिर क्या लिखना, फिर आप फॉर्मूला लिखना, समांतर माध्य बराबर, ठीक। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा एफ। बोलो कोई दिक्कत, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आपको इसका मान दिया गया है
17 और इसका दिया गया 30, इसका इसमें भाग दे दो। भाग दे दो, इसके से 2 से कट जाएगा, लेकिन ये तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटो। देखो पहले हम काटना देख रहे हैं, उसके बाद में आंसर लिखेंगे। तीन से काटो, 3 एकम 3, 10 आ जाएगा यहाँ पे। 3 दशामन 30, 3 पचे 15, 15 हो गया, 16 17 इधर 27 हो जाएगा पड़ोस में। तो 3 नेम 27 और 3 त्रिका 9। अब आप 10 का तो भाग इसमें दे ही सकते हैं। अब 10 का भाग इसमें दे दीजिएगा। नहीं, ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो यहाँ पे 30 का पहाड़ा नहीं आता है मान लो, या फिर 24 का आ जाता, या फिर 56 का आ जाता, किसी का आ जाता है ऐसे, तो पहले आप इस प्रकार काट के छोटा कर लें और 10 का इसमें भाग दे दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो ठीक, 10 पना 50 और उतारा ले लो, 10 अट्ठे 80 दिख रहा है ना। तो 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 58 दशमलव, ठीक है, दशमलव लगा लिया, 0, इतना आंसर आएगा आपका आंसर। ठीक, तो एक बार पूरा सवाल को देखो, दिखा रहा है आपको। सवाल बड़ा था काफ़ी, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको सवाल इस रूप में दिया जाएगा। जब आपको इस रूप में दिया जाएगा, देखो ये जो लाइन है ना, ये हमने इसमें आपको रो में दिया जाएगा, आपको कॉलम में परिवर्तित करना होगा। रो ऐसी होती है, कॉलम ऐसा होता है। तो रो में दिया गया था, आपने इसे कॉलम में बदल लिया, लिख लिया पूरा। देखो लिखा 10 20 36 40 50 56 सबने लिख लिए। फिर ऐसे लिखा था तो हमने ऐसे लिख लिया इन्हें। ठीक, इन दोनों का गुणा किया, लिख लिया, इन दोनों का गुणा किया, लिख लिया, इन दोनों का गुणा किया, लिख लिया, इस वाले को जोड़ा, ये लिख लिया, और इस वाले को जोड़ा, ये लिख लिया। जोड़ने के बाद आप इसे लिखना सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई एक्स आई, या लिख दो आई। ठीक है, आपका समांतर माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, दोनों को मान रख दो, इसका भाग भी आंसर आ जाए। ठीक है।